जोहार जय मुन्नासिर सर। जय मुन्नासिर सर। तो सर मैं सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो आपका नाम जाने बगैर कैसे रह सकते हैं। जी हाँ जी हाँ। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। सत्य, मेरा नाम कार्तिक कश्यप है। मैं जगदलपुर जिला बस्तर का रहने वाला हूँ और मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, मुझे संगठन ने ऐसा पद दिया है और मैं संगठन के लिए काम कर रहा हूँ और संगठन ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उनको निभाने की भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर। जी सर। कि भारत मुक्ति मोर्चा का आप शक्ति है। जी सर। राष्ट्रीय सतनाम क्रांति मोर्चा जी, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों का परिवर्तन यात्रा निकाला है और इसकी जिम्मेदारी आपको दी गई है। जी हाँ सर। तो ये जो परिवर्तन यात्रा है वो कहाँ तक पहुँची है? सर, इस यात्रा की शुरुआत मैंने सुकमा जिला से किया था और सुकमा जिला से होते हुए अब तक जो है मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए 30 जिलों पे मैंने अभी तक इसको सक्सेस हासिल किया है। पूरे 30 जिलों पे हमारी परिवर्तन यात्रा का सफलतापूर्वक हम लोगों ने ये यात्रा को किया है और लगभग अभी मात्र 3 जिला हमारा बचा जो हमें जिम्मेदारी दी गई। तो ये जो 3 जिले हैं इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का जो अगला कार्यक्रम है जी, और वो अगला कार्यक्रम 14 तारीख को होने वाला है। जी सर। तो इसकी अध्यक्षता कौन करने वाले हैं, थोड़ा सा बताइए। सर, इसकी अध्यक्षता जो करने वाले हैं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बामन मेश्राम सर जी हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं उसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार 33 जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। तो 33 जिलों में जब आप लोग जा रहे हैं अलग अलग जगह, जैसे आपने पिछली बार मैंने आपको पूछा था तो आपने बताया था कि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं या संगठन का विस्तार कर रहे हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर जहाँ पर आप लोग पॉइंट बनाते हैं वहाँ का रिस्पॉन्स कैसा है? अरे मत पूछिए सर, हम लोगों ने जब यात्रा की शुरुआत की थी, जैसे कि हमें हमारे संगठन के द्वारा जो जिम्मेदारियां हमें दी थी, हमें तो यकीन नहीं हो रहा था कि हम इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। और लोगों का जो साथ मिला सर, आप यकीन नहीं करेंगे, लोगों का ऐसा रिस्पॉन्स मिला है कि वो तो इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कोई राष्ट्रीय संगठन आए और हमारे मुद्दों को और हमारे समाज को लेकर के राष्ट्रीय मंच तक, राष्ट्रीय पटल तक पहुंचे। तो इस दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूँ कि हमने आज तक अभी तक जो 30 जिलों पे जो हम लोगों ने परिवर्तन यात्रा किया है, हर जगह से सर ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग तो पल की बिछा हमारा इंतजार कर रहे होते हैं सर। ये है हमारा यात्रा का सफलता सर। तो दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। जी हाँ सर। कि भारत मुक्ति मोर्चा SC ST OBC को लगातार संगठित कर रहा है जी, और साथ साथ में माइनॉरिटी को भी अपने साथ में जोड़ रहा है। जी हाँ जी हाँ। तो एक साइड में आदिवासियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद बनाया जी, क्रिश्चियनों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा बनाया। यस सर। और सतनामियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा बनाया जी। तो इसके माध्यम से आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे संगठन का निर्माण करने से हमारी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग संगठित हो जाएंगे? डेफिनेटली सर। दरअसल हर किसी संगठन की अपनी अपनी आवश्यकता है सर, है ना। क्योंकि आज जो है बलौदाबाजार में जो घटना जो हुई है, बाकी सतनाम समाज जो है बहुत ज्यादा तकलीफ में है और देश भर में ऐसा एकमात्र कोई संगठन नहीं है जो ऐसे पीड़ित तबका, पीड़ित समाज को सपोर्ट कर सके, क्योंकि उन्होंने मन ही मन ये सारी चीजों को उन्होंने अनुभव किया है और उन्होंने कई ऐसे प्रयास भी किए हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा संगठन नहीं जिस पर वो भरोसा कर सके। तो एकमात्र ऐसा संगठन जो उनकी समस्या को अपने कंधे पे लेके चलने का वादा उनसे किया है, ये वो वजह है जिसकी वजह से भारत मुक्ति मोर्चा पर जो है सतनाम समाज बहुत ज्यादा भरोसा कर सर। ये बहुत बड़ा भरोसा है उनका। तो यहाँ पर बलौदाबाजार में जो हिंसाएं हुई, जी हाँ सर, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो आग लगी वो ऊपर बिल्डिंग पर सबसे पहले लगी। जी हाँ सर। तो ऊपर बिल्डिंग पर कैसे आग लगी? क्या नीचे से लोग ऊपर चढ़ गए या पहले से ही कुछ लोग ऊपर से ही प्रोपोगेट किए गए थे वहां पर, या
पहले से वहां पर कुछ लोगों को भेजा गया था ये आगजनी करने के लिए? देखिए सर, ये सारी चीजों को स्टडी करने के बाद या बहुत सारे लोगों के बयान सुनने के बाद ऐसा लगता है कि देखिए, जो व्यक्ति जमीन पे हो वो प्रथम तल दूसरे द्वितीय तल पर भी इस तरह के कारनामों को अंजाम देना संभव नहीं है। यहाँ तो मुझे कुछ राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है। मैं अपना पर्सनली बातें कह रहा हूँ मैं, बाकी असलियत क्या है ये तो मैं नहीं जानता, बट एक कॉमन सेंस के नाते ऐसा कह सकता हूँ कि जो जो लोग नीचे हो ऊपर हंगामा या इस तरह की घटनाओं को अंजाम कैसे दे सकते हैं, है ना? ये तो सोचने वाली बात है। एक सामान्य व्यक्ति भी इन बातों पर सोच विचार कर सकता है। जो व्यक्ति वहां है नहीं, वहां उन घटनाओं को अंजाम कैसे दे सकते हैं, ये बात तो आप भी कह सकते, सोच सकते हैं सर। तो भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मान्यवर बावन ने कहा, जी हाँ सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वे राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम मोर्चा को वे सपोर्ट कर रहे हैं जी, और बलौदा बाजार में जो घटनाएं हुई जी, उसका निष्पक्ष जांच करने की मांग कर रहे हैं जी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर दरअसल के ये उन माननीय मामन मिश्रम साहब का ये जो मांग जो है वो जायज है सर, क्योंकि कोई भी किसी भी घटना का निष्पक्ष जांच हुए बगैर किसी को आप किस तरह ऐसे कैसे दोषी ठहरा सकते सर, है ना? आप ही कहिए ना कि दोषी कैसे ठहरा सकते हैं। आज तक कोई भी चीज जो है सामने निकल के आए नहीं कि इतने लोग मतलब आगजनी करने वाले लोग कौन थे, आज तक इसकी वीडियो निकल के सामने नहीं आया है। आया होता तो आप हम सब मतलब भारतवर्ष देख रहा होता सर, दोषी कानून के सामने नजर आ रहे होते, देश के सामने नजर आ रहे होते सर। तो साफ सी बात है, यहाँ किसी ने कुछ राजनीतिक षड्यंत्र नजर आ रहा है सर। हमारा जो समाज है इन सारी चीजों को समझ रहा है, क्योंकि हमारे समाज को बेवजह का राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया सर। ये हमारा सारा समाज बहुत ही तकलीफ में है और सरकार की कारगुजारियों को समझ रहा है सर, है ना? मैं तो यही कहना चाहूंगा आपसे। तो दूसरी बात मैं आपसे ये भी जानना चाहता जी हाँ, कि शेड्यूल कास्ट को दबाने के लिए या शेड्यूल कास्ट का जो आंदोलन है जिसको हमारे सतनामी भाई लोग सतनामी आंदोलन कर रहे हैं जी, तो सतनामी आंदोलन को दबाने के लिए कांग्रेस बीजेपी के द्वारा या आरएसएस के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या सतनामी आंदोलन को दबाने के लिए ये चीज की गई थी, घटना वहां पर की गई थी? दरअसल सर हमारी जो समाज है, दरअसल हम पीड़ित समाज हैं। हमारे धार्मिक प्रतीक के साथ जो छेड़खानी जो हुआ ये हमारे समाज को बहुत पीड़ा पहुंचाए सर। जी जी, वहां पर बताया गया कि सतनामी समाज का जो जैद खाम है, जी हाँ सर, उस जैद खाम को पहले तो इन्हीं के द्वारा तोड़ा गया जी। तोड़ने के बाद में सबसे पहले तो तोड़ने के बाद में ही हमारे समाज उग्र हुआ। जी हाँ सर, और उग्र होने के साथ में वो लोग संवैधानिक तरीके से ज्ञापन देना। जी जी, हमारा समाज जो है हमेशा से संवैधानिक रहा है, सामाजिक संवैधानिक ही बोलना चाहिए काम कर रहा था और संवैधानिक ही अपील या ज्ञापन सौंपने के लिए गया था सर। हमारा समाज कभी भी उग्र नहीं हो सकता। आप यकीन ना हो तो मैं तो आपसे भी, आपकी चैनल से भी और आपके मतलब पूरे देशवासी से ये कहना चाहता हूँ कि आज तक हमारा इस तरह को कोई भी इतिहास में ऐसे कोई घटना नहीं घटी है जो बलौदा बाजार में लोगों ने षड्यंत्र तहता में फंसाया गया है। ऐसी घटना आज तक नहीं घटी थी सर। तो ये भी बताया जा रहा है कि अभी पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है जी कि क्रिश्चियन लोग अलग आंदोलन कर रहे हैं। जी हाँ सर, जो लोग अपने संवैधानिक मांगों को सरकार के पास रखना चाहते हैं जी सर, उन्हीं को जेल में भेजा जा रहा है, उनके ऊपर में FIR हो रही है जी। तो इससे क्या है, बड़े पैमाने पर सरकार के विरोध में जी यानी बातें उठ रही हैं जी कि सरकार तानाशाही हो गई है। डेफिनेटली सर। तो क्या सही में सरकार तानाशाही हो गई है? सर आप सारी चीजों का एनालिसिस करते हैं तो एक ही निष्कर्ष निकल करके आता है कि बिल्कुल ही हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है तानाशाह हो गई है। जिसका कोप हम एक सामाजिक मतलब समाज के होने के नाते जो है हमारा समाज जो भोग रहा है सर, सबसे बड़ा आज तक इतना बड़ा घटना क्योंकि आज से पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं छोटी छोटी होती थी जो कभी भी
चैनलों के माध्यम से, किसी भी तरह के न्यूज के माध्यम से आते थे, पर वो इस तरह से हाईलाइट नहीं। क्योंकि आज जो घटना घटी है सर, आज पूरा हिंदुस्तान हिल गया इस घटना से। इस वजह से, ये घटना की वजह से ही आज पूरा हिंदुस्तान में इसकी चर्चा है सर। ये छोटी छोटी घटना को आज तक कोई भी मीडिया, हमारे देश की जो मीडिया है, उठा नहीं पाई सर, हिम्मत ही नहीं कर पाई, है ना। इस वजह से हमारी वो छोटी छोटी घटनाएं दब गई। ये जो घटना हुई, एक तरह से पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा कहना चाहिए कि एक अपमान का विषय है, जिसे हमारी जो भारत की मीडिया जो नहीं उठा पाई थी, हिम्मत ही नहीं कर पाई सर। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारी भारत की मीडिया जो है ना, जिसे हम नामी मीडिया कहते हैं, वो आज तक एक भी चीज नहीं उठा पाई सर। तो इसको माननीय बावन मेहसान साहब करते हैं जी। ये जो मीडिया के बारे में जिसको आप बोल रहे हैं। जी हाँ सर। माननीय बावन मेहसान साहब कहते हैं कि ये ब्राह्मण बनिया मीडिया है। जी। ये मूल निवासियों की आवाज बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और ब्राह्मण बनिया मीडिया ही जी, यानी संगठित तरीके से जी, लोगों में डर पैदा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये हिंसा पैदा करने का काम कर रहा है, ऐसा बोल रहा है। जी, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं सर। बिल्कुल, मैं तो बावन मेहसान सर के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि वो जो कह रहे हैं नीचे की आज, वो उसी भूमि का नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए। थैंक यू सर। और धन्यवाद। हमारे चैनल में आपने अपनी बातों को रखा। जी जी। और हमारे जो दर्शक हैं हमारे चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं। जी। तो साथियों, ये थे हमारे बीच में माननीय कार्तिक कश्यप जी, जो कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और आज हम लोगों के चैनल पे आकर के हमारे समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। मैं सभी से ये आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे जो भी वीडियो हों वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सुनील खड़को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लोगों के पास में लगातार इसको भेजते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।